आज मैं हूँ न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुई है वो है जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहली बार महिलाओं को 1/3 आरक्षण। 114 में 38 सीटें होंगी आरक्षित। पुडुचेरी में भी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये कानून बन जाएगा और जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये बिल महिलाओं को उनका हक दिलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और कांग्रेस सरकार ने छीन रखे थे महिलाओं के अधिकार और उन्हें कभी भी आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए और उनके साथ अन्याय लगातार होता रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक व जिम्मेदार उपयोग के लिए भारत प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा, जल्द बनेगा एआई मिशन। नरेंद्र मोदी ने कृत्रिम मेधा के दुरुपयोग के खतरे से आगाह करते हुए कहा कि भारत कृत्रिम मेधा के नैतिकता व जवाबदेही से इस्तेमाल के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा इसका उपयोग बेहद सावधानी पूर्वक करना होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति करेगी चुनाव आयुक्तों का चयन, जजों के बराबर ही दर्जा। राज्यसभा में पारित हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा संशोधन विधेयक। चुनाव के दौरान किए गए फैसलों को नहीं दी जाएगी कोर्ट में चुनौती। चयन समिति में होंगे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। जेयू में स्थापित होगी जनरल जोरावर सिंह चेयर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में शहीदी दिवस पर प्रतिमा का किया अनावरण। जनरल जोरावर सिंह के सिद्धांत छात्रों और शोधकर्ताओं को मजबूत व समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में जनरल जोरावर सिंह, मकबूल शेरवानी जैसी महान हस्तियों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये बातें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह के शहीदी दिवस पर मंगलवार को जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट हुआ लागू। वर्षों से सिख समुदाय की लंबित मांग हुई पूरी। अनुच्छेद 370 के कारण नहीं था ये लागू। उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। अब सिख समुदाय की शादी का पंजीकरण इस कानून के तहत होगा। सिख समुदाय की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर में भी आनंद मैरिज एक्ट लागू कर दिया है। आनंद मैरिज एक्ट देश में पहले से लागू है। गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं आएंगे राष्ट्रपति बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की यात्रा नहीं करेंगे। उनके मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होने की संभावना थी। इसके अलावा नई दिल्ली में अगले साल जनवरी में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन भी 2024 के अंत में होगा। उमर को झटका, निचली अदालत का फैसला बरकरार, तलाक की अर्जी खारिज। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी सुरेखा। धन्यवाद माधवी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से, जेईई को ध्यान में रखकर तैयार हुई डेटशीट। हिमाचल व उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर हिमपात। 2040 तक चांद पर पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजा जाएगा, कहा इसरो ने। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चल रहा जोर शोर से काम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। 3 महीनों में हाई पीक पर खुदरा महंगाई, प्याज टमाटर की कीमत बनी आफत। और अब खेल समाचार। राज आर्शिन के दम पर नेपाल को राउंड कर सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। रिंकू की पारी पर फिरा पानी।
वर्षा से प्रभावित दूसरे टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह की शानदार अर्धशतकीय पारी पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। सेमीफाइनल में जर्मनी से भिड़ेगा भारत। 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए भारतीय पुरुष टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड्स को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया। स्टेडियम में चमकेंगे गली क्रिकेट के सितारे, बरसेगा पैसा। देश में पहली बार मार्च 2024 में स्टेडियम में होगी टेनिस बॉल टूर्नामेंट। अक्षय कुमार ने खरीदी जम्मू कश्मीर टीम की फ्रेंचाइजी। गेम चेंजर बनेगा टूर्नामेंट अक्षय कुमार। और आइए जानते हैं अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम कुछ इलाकों में ठंडा और कुछ में शुष्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:25 पर होगा और कल सूर्योदय 7:24 पर होगा।